हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए। शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स कि आपके टोटल आपने क्या पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो इनकम पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका टोटल आपको निकालना है कितना एक्सपेंडिचर है। सो आपको यहाँ पे अब क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर मेथड में आपका इस वे में आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर होंगे। यहाँ पे 3 तरह के एक्सपेंडिचर होंगे। दैट इज फर्स्ट रहेंगे प्राइवेट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस कर रहेंगे हम। एक्सपेंडिचर मेथड इसमें 3 तरह का होगा आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे याद रखना फाइनल एक्सपेंडिचर होगा हमेशा ही, ऑलवेज रिमेंबर फाइनल एक्सपेंडिचर। सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। थर्ड बिजनेस एक्सपेंडिचर। अभी के लिए मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, नोटिस करना। अभी बिजनेस एक्सपेंडिचर टर्म ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसे ये बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट ही एक चीज है जो कि बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कि मतलब बिजनेस फॉर्म वाले कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसको हम बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। फोर्थ में रहेगा आपका फॉरेन एक्सपेंडिचर। अच्छा, फॉरेन एक्सपेंडिचर के भी नहीं है सर, आप बोलोगे सर फॉरेन एक्सपेंडिचर तो बुक में नहीं है। जो फॉरेन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 टर्म आप ऐड करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा। सो एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा ही क्या निकलेगा आपका GDP एट MP निकलता है। ऑलवेज रिमेंबर GDP एट MP निकलता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए आप डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल टर्म की, इसको कैसे कैसे यूजेस होंगे, कहाँ पे आपका डिफिकल्टीज करा सकते हैं क्वेश्चंस में, वो डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे किस किस वे में आपका कहाँ पे आपका डिफिकल्टीज रहेगा। सो हमने क्या डिस्कस की कि आपका GDP एट MP आएगा। GDP एट MP आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से। दैट इज क्या रहेगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपके रहेंगे। सो इनमें किस किस टर्म में आपका इंडिविजुअल टर्म डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट रहता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग रहना कुछ होता ही नहीं, ये डायरेक्ट टर्म है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा घुमा फिरा के कभी पूछता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट टर्म है, इसमें कुछ घुमाते नहीं है। सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट टर्म है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट गिवन होता है, आपको वैल्यू प्लॉट करना है। मेन इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, वो है आपके GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो यहाँ पे नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, इसके नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो आपको सबसे पहले आपका GDCF ही नाम होना चाहिए, इसको ऐड करना है। इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा वे इसको निकालने का, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
प्लस चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जब भी यहाँ पे फिक्स टर्म आएगा इट मीन्स आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है ताकि आपका GDCF आए। इट मीन्स आपका इसका मतलब क्या हो गया, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपका क्या आएगा, आपका इससे GDCF आपका निकलेगा, GDFCF प्लस इससे आपका GDCF निकलेगा। सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड वे है किस तरह से आ सकता है ये, NDFCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करके आया, तो आपको क्या क्या ऐड करना है, पहले तो नेट से आपको डोमेस्टिक पे जाना है, नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन आप ऐड, तो आप सबसे पहले नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, फिर आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, तब जाके आपका GDCF फाइंड आउट होगा। तो यही आपका है मेनली, दो वे में आपका दिया रहता है। अब एक और वे में दिया रहता है जो कि सिमिलर टू ये ऊपर वाला ही है, दैट इज NDCF भी दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस डेप्रिसिएशन को ऐड करके आपको GDCF निकालना है, ठीक है। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स में आपका क्या रहता है, हमेशा नेट एक्सपोर्ट, नेट मीन्स आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ये आपका फॉर्मूला है नेट एक्सपोर्ट का, ठीक है। इससे आपको क्या निकलेगा, नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, कभी कभार नेट इंपोर्ट दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट भी इसको बोला जाता है, माइनस ऑफ नेट इंपोर्ट। ये आपका मेन वे है, आपका मेनली ये टर्म होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का आपका निकालने का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्ड टर्म है, दैट इज GDCF। सो आपका जिससे क्या निकलता है, आपका मेनली GDP एट MP निकलता है, जिसपे आपको प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको इस वे पे निकालना है। सो एग्जांपल देख लेते हैं। ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आपका स्टेप 1 पे आपको क्या निकालना है, GDP एट MP निकालना है। कैसे, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इसको भी अलग से फार्मूला बन सकता है, कैसा, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF को कैसे दिया जाता है, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको अलग से बने, इसका क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपके फार्मूलाज है। अगला फार्मूलाज भी बन सकता है इसमें, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। इस वे में भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस लेके बस फाइनल कर लेते। ओके, अब बढ़ते न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे दीदी आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टर्म दिया हुआ है और आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम, सबसे पहले आपको नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम इसका डिनोट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम को किससे डिनोट किया जाता है, NNP एट FC, इससे डिनोट किया जाता है। आपको निकालना है NNP एट FC निकालना है और यहाँ पे डिफरेंट टर्म दिया हुआ है। सो सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर मेथड से, आपको एक्सपेंडिचर मेथड है, तो आपको इससे क्या निकलता है, आपको पता है क्या निकलता है, GDP एट MP। तो शुरुआत करते आपको सीधा देखो, हमेशा याद करना फार्मूला से डायरेक्ट
डायरेक्ट करने मतलब देना, पहले आपको जी डी पी एट एम टी निकालना, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो देख लेते पहले फार्मूला लगाते हैं जी डी पी एट एम पी। पहले फार्मूला लगाएंगे जो आपको मेन फार्मूला है, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट है, इस तरह से लिखते हैं, फिर इस तरह से लिखते हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है कितना, 1000। कितना गिवन है, 1000 डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर देखो कितना दे रखा है आपको, 550। देखो ये दोनों चीजें डायरेक्ट दिया रहता है, जैसे मैंने बोला। GDCF देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कितना दिया है। देखो GDCF, यहाँ पे GDCF ना देके क्या दिया हुआ आपको, NDCF दिया हुआ है। इट मीन्स आपको NDCF दिया हुआ है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको GDCF मिल सके। ठीक है, अब प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट दे रखते हैं। नेट एक्सपोर्ट आपको डायरेक्ट गिवन है, दैट इज माइनस का 15। ठीक है, ये आपका था। सो आपको प्लॉट कर देते हैं 1000 प्लस 550 प्लस NDCF कितना है आपको दे रखा है 385 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है। डेप्रिसिएशन जैसे कि आप देख सकते हो, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोल के कितना दे रखा है आपको 65 दे रखा है, माइनस प्लस माइनस आपको 15। तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 1550 प्लस आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया 0 8 6 14 और एक 15 एंड 450 आपका आ गया ये। ठीक है, माइनस का 15। सो आपका ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2000 माइनस 15 दैट इज 1985। आपको यहाँ पे डाटा देखो किस में दे रखा है, करोड़ में, तो आपको करोड़ में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, NNP एट FC निकालना क्या है आपको, नेशनल इनकम निकालना है, दैट इज NNP एट FC। सो आपको NNP एट FC किस पे आएगा आपका, NNP एट FC GDP एट MP से। देखो आपने 1 to 1 मैच करते हैं, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट पे लाना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। सेकंड, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेट पे नेशनल पे लाना है, तो क्या करोगे आप NFIA क्या करोगे आप ऐड करोगे। थर्ड, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे P है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। फोर्थ, यहाँ पे FC है, यहाँ पे MP में है, तो आपको क्या करोगे, FC से MP में ले, आपको MP से FC में ले जाने के लिए क्या करोगे आप NIT को माइनस करोगे। ठीक है, सो आपका यहाँ पे कितना आया था, 1985 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आया था आपका यहाँ पे, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल 65 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना दे रखा है आपको, माइनस का 10 दे रखा है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल के दे रखा है यहाँ पे कहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल के आपको 60 दे रखा है। सो आपको 1985 में से सारा का सारा ये माइनस का 65 माइनस का 10 माइनस का 60, तो आपका यहाँ पे 1985 माइनस 125 135 आपको माइनस करना है। सो आपका कितना आ जाएगा ये टोटल। सो आपका कितना आ गया आंसर, इसका कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पे, क्यों नहीं चल रहा है ये, 1850 करोड़। ठीक है, ये आपका आ गया नेशनल इनकम। ठीक है, इस वे पे आपको करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते अगले मेथड की तरफ। अगले मेथड के आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो कि मेनली आपका सब कुछ गिवन होता है, बस आपको NDP एट FC पे GDCF पे आपका डिफरेंशिएशन रहता है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। तो आपको निकालना था GDP एट MP, आपने क्या किया, फार्मूला लगाया, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। फिर इसका देखते हैं कि एक एक टर्म की मिल दिया क्या है, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल, और यहाँ पे GDCF में आपको बस कंफ्यूज करता है, इसमें हमेशा ही बदल के देते हैं। यहाँ पे NDCF दे रखा है, तो आपने GDCF करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन था डायरेक्ट, तो आपने ये सॉल्व किया, आपका GDP एट MP आ गया। फिर उसके बाद आपको निकालना था नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC।
सो आपने जैसे आपने कन्वर्जन थ्योरम, जैसे आपने ये कन्वर्जन थ्योरम आपने नहीं पढ़ा है, कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपने प्रीवियस क्लास में वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल कवर किया हुआ है किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। सो आपको ग्रॉस से नेट पे ले जाना था तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे आना था तो NFI आपने ऐड कर दिया, और आपने आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में आना तो आप NAT आपने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल कैलकुलेट करके आपका 1850 करोड़ आपका आंसर आ गया। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अगले वीडियो में करेंगे इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम करने को सीखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।